कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्ध से हम समझेंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। धन की अवस्था सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। कर्म क्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धियां मिलेगी या फिर कुछ करना पड़ेगा। समस्याओं का सामना। भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में कर्क राशि अर्थात आपके लिए कैसे रहने वाली है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की बड़ी प्लानिंग करना, कोई विचार, आप कुछ चेंजेज करने पर विचार कर रहे हैं का समय हमारा रहेगा। इसे जब आप नियर फ्यूचर को ग्रहों के आधार पर समझ लेते हैं तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। पहली अवस्था में शास्त्र कहता है सर्वप्रथम सुख कहा जाता है निरोगी गाया को। ऐसे में सितंबर का महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में क्या संकेत दे रहा है, तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने की पहली ही तारीख पर यह अपनी ही राशि में रहेंगे और मैं हमेशा आपको कहती हूँ जब भी लग्नेश महीने की पहली तारीख पर अपने घर की स्थिति को प्राप्त करें, यह एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है जो कि यह इंगित करता है कि इस महीने आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति को इस महीने आप स्ट्रांग होता हुआ देख पाएंगे। जो पिछले समय में हमारे कार्यों में रुकावट की स्थितियां बन रही थी, इस महीने आप अपनी ही दक्षता, अपने सही निर्णय के चल अवस्थाओं को अपने पक्ष में लाता हुआ देखेंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। दूसरे सुख की संज्ञा दी गई है धन की माया को। स्वास्थ्य के बाद में धन व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज और पूरे 1 साल पश्चात यह अपने घर में प्रवेश किए हैं जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था को आपके लिए दर्शा कर देता है। कब तक रहेंगे, तो 16 सितंबर तक सूर्य महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं। ऐसी अवस्था में धन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना है, किसी अवस्था को आप प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें सभी कार्यों को आप प्रयास कीजिए 16 सितंबर से पहले पूर्ण किया जाए तो धन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके अवश्य रूप से पूर्ण होंगे। किसी से लेना है, किसी को देना है, इन अवस्थाओं पर यदि 16 सितंबर से पहले आप प्रयास करेंगे तो बहुत इजी गोइंग में यह चीजें आपके फेवर में आ जाए। 16 सितंबर के बाद में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की अवस्था धन से संबंधित कार्यों की आपके लिए बनकर दिखाई दे रही है। बात करें कर्म क्षेत्र की स्थिति के क्या संकेत दे रहे हैं, तो आपके कर्म भाव, यह कर्म भाव होता है और कर्म भाव मेष राशि आपके लिए बनती है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहाँ विराजित है आपके लिए द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगल महाराज का होना यह उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, जो विदेश से संबंधित कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, जो विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह अवस्था एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रही है। किंतु वहीं दूसरी तरफ जो लोग नेटिव लैंड में या अपने ही देश में रह रहे हैं, उनके लिए इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर कार्यक्षेत्र में आपको अपना परचम लहराने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही एक बात का ध्यान और रखिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं इस महीने अर्थात सितंबर के महीने में अनायास रूप के अंदर अपने बॉस से उलझने का प्रयोजन अपने कलीग से रिलेटेड किसी प्रकार की तनावग्रस्त अवस्था स्वयं के द्वारा निर्मित करना, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। महत कर्म क्षेत्र की स्थिति में थोड़ी सी बैलेंसिंग बनाकर रखेंगे, चीजें मैनेज रहेंगी। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति को किसी और के ऊपर सौंपने की प्रयास करते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा मानसिक तनाव देने की स्थिति बना सकता है। तो कर्म क्षेत्र को इस महीने थोड़ा सा बैलेंस करना है। जैसा चल रहा है सितंबर के महीने में चलने दीजिए, उसके पश्चात बहुत शीघ्रता से ही चीजें आपके फेवर में आने वाली है। जैसे ही मंगल महाराज आपके लिए राशि परिवर्तन करेंगे तो भी नीचस्थ हो जाएंगे, किंतु फिर भी इस महीने की अवस्था उसका विशाल हम आगे करेंगे। किंतु इस महीने आपको थोड़ा सा सामर्थ्य बनाकर अपने कर्म
क्षेत्र में रखना पड़ेगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य भाव होता है। और भाग्य भाव के स्वामी कौन है? देव गुरु बृहस्पति, जो कि विराजित है आपके एकादश भाव में। डिजायर्स को पूर्ण करने हेतु यहाँ देवगुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट तो आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, जो कि भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ती है। किंतु साथ में ही एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके भाग्य भाव में राहु महाराज भी विराजित है। यह आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर कॉन्फिडेंस बार बार आपके लिए लाएंगे, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर दे रहे हैं। शॉर्टकट रास्तों को अपनाने का बार बार आपके मन में विचार लाएंगे। भाग्य के चलते चीजें मेरे फेवर में आनी ही है, यह ओवर कॉन्फिडेंस भी देंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस और शॉर्टकट रास्तों से अगर आप बचकर रहते हैं, राहु की शांति का छोटा सा प्रयोजन वीडियो के अंत में बताऊंगी, इसे करके रखिए। निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भाग्य का साथ दिलाते हुए आपको देने जा रही है। इस महीने ने बहुत बड़ा लाभ बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ आपका यह शिक्षा भाव होता है और इस स्थान के स्वामी भी मंगल महाराज ही होते हैं। कहाँ विराजित है? द्वादश भाव में। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर आप पहले से ही आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर विदेश के अंदर स्टडी कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग नेटिव लैंड पर या अपने ही देश में रहकर स्टडी कर रहे हैं, इस महीने मंगल महाराज की स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस कर रखना आवश्यक रहेगा, वह भी मैं आपको बताऊंगी। अन्य और साथ में ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अन्य लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आपके छोटा मोटा विद्या स्वरूपी योग में रुकावट का योग यहाँ पर मंगल महाराज बना देते हैं, और उसे यदि हम बैलेंस नहीं करते तो फिर अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाया जाता है। तो ऐसे में यदि आप विद्यार्थी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। ओम भोमा है नमः का जाप करना बहुत अच्छा है, और साथ में ही अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जो डेली रूटीन है, इसे अच्छे से बैलेंस करके रखेंगे। ध्यान रखिए, मंगल महाराज आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं, तो थोड़ी सी बैलेंसिंग आपने बनाई, थोड़ा सा ग्रह की शांति का प्रावधान बनाया। विद्या दृष्टिकोण आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका यात्रा भाव है। यहाँ कर्मेश जाकर विराजित है, पंचमेश जाकर विराजित है, और यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज धन भाव में आकर विराजित हुए हैं। यह अपने आप में एक बहुत सुंदर योग माना जाता है कि जब यात्रा भाव अर्थात द्वादश आकर धन में विराजित हो गया है। इस महीने यदि आप कोई भी यात्रा करते, विशेष रूप से व्यापारिक यात्रा पर यदि आप विचार कर रहे हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। कब तक यह योग विशेष रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा 23 सितंबर 2024 यहाँ तक। यदि आप यात्रा और विशेष रूप से व्यापारिक यात्रा पर विचार करते हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भौतिक सुखों को अर्जित करने की यात्रा अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए, वह पूरे महीने किया जा सकता है। दाम्पत्य स्थान पर यदि चर्चा करें, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बने हुए हैं। वर्तमान समय में वक्र गति के चलते यह आपको सप्तम भाव का भी फल दे रहे हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर देती है। थोड़ी सी सामजी अवस्था को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यत्र स्वरूप पिछले समय की अपेक्षा कर सितंबर के महीने में आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शा कर दे रहा है। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो यह प्रेम भाव भी होता है, और प्रेम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस महीने आपके द्वारा अपने जिन भी व्यक्ति के साथ आप रिलेशन में हो, आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का व्यय होता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपने किसी भी अपने पार्टनर को खुश करने का प्रयास करते रहे, वह कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस सामने वाले की तरफ से प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति कमजोर होती हुई दिखाई दे, और उसके चलते आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकती है। ऐसे में आपको प्रेम संबंध की स्थिति में भी बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बड़ा स्वरूप लेकर आपके ब्रेकअप जैसी स्थिति का योग
भी निर्मित कर सकते हैं। हमेशा की तरह अब मैं बताती हूँ आपको वह 3 स्थितियाँ जिनकी आप करते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड इस महीने में शुभ रंग, शुभ दिवस और शुभ अंक कौन से रहेंगे जिनका पालन कर आप बना सकते हैं। इस महीने को यादगार पहली अवस्था में हम चर्चा करते हैं शुभ रंग की। सफेद रंग और पीले रंग का जितना ज्यादा आप इस महीने में प्रयोजन लाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था का योग बनकर आता है। खाना पहनना, आसपास के वातावरण में सफेद वस्तुओं का सेवन कीजिए, यह बहुत ही अच्छी अवस्था को आपके सामने प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा का कार्य कर रहे हैं, प्रयास कीजिए सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन किया जाए, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का योग बनकर आता हुआ दिखाई देगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 4 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, यह नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। राहु के लिए मैंने कहा था आपको कि भाग्य स्थिति का योग हमारे पक्ष में लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो चीटी नगरा आप जरूर से करते रहिए। थोड़ा सा आटा लेंगे, उसमें 1 चम्मच काला तेल, 1 चम्मच शक्कर मिलाकर रोजाना चींटियों को देना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगाकर रखिए। गुरु महाराज की स्थिति को मजबूत करने के लिए पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली दिखकर पुखराज धारण करना आपके भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति को बहुत अच्छी देता है। मजबूती ब्रह्मा की के बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान शिव की आराधना करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु महाराज की आराधना करना भाग्य का साथ तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही करता है आपके लिए मनोरथ को पूर्ण। तो चलते फिरते ओम गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बेहद खास होता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।